करना, आपको डिप्रेशन में हो, निराशा में हो, चिंता में हो, किसी भी परेशानी में हो, आपको इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना और कहना है कि परमेश्वर के मैं विश्वास करता हूं कि मैं तेरी वैल्यू को जानता हूं। और परमेश्वर को जब आप ऐसा बोलते हो तो परमेश्वर काम करने के लिए तैयार होता है। यीशु मसीह जब जंगल में था तो उस समय भूखा और प्यासा था और शैतान उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उस समय में वो उसको रोटियां देना चाहता था, वो सब कुछ करना चाहता था उसके लिए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहे कि एक वचन से मैं जिंदा रह सकता हूं, एक वचन से मैं, कह रहे कि मैं अपनी भूख को मिटा सकता हूं। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम कर रहा है, आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, पर ये परमेश्वर है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में वैसे ऐसे मिरेकल होंगे आज से, कह रहा है, लेकिन बस हो सकता है, कह रहा है कि आप आज तंगी में हो सकता है कि आप भूखे हो सकता है आप बीमार हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करो, अपनी वैल्यू को पहचानो, कह रहा कि आप कौन हो, परमेश्वर की बेटे बेटी हो, कह रहा कि जब आप आराधना प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर चमत्कार जरूर करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। और यीशु मसीह ने उसी समय उसको वैल्यू बताया, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया शैतान के सामने जब मजाक उड़ा रहा था। हो सकता है आपका दिमाग, आपके विचार, आपकी बातें कह रहा आपका मजाक उड़ा रही हो, लेकिन आप इस समय परमेश्वर के जन हो और आपको कह रहा हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर को बताने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं तेरा जन हूं और तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा तू चमत्कार कर और मेरी वैल्यू को, पवित्र आत्मा मैं जानता हूं कि तू मेरी जिंदगी में आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर की वैल्यू को बताना है। देखो जब हालात बिगड़े हुए थे तो उसी समय उसको कैसे सुधारा। एक जगह पर हिजकिया ने हालात जब बिगड़ गए, जब हालात उसको धमकी मिलने लगी और उसी समय कि उसने अपने हालातों को कैसे समझाया और अपने विचारों को कैसे कंट्रोल किया। अशूरियों ने जब हिजकिया को धमकी दी, आइए हम देखते हैं दूसरा राजा और 19 के 15 और 16 को हम देखते हैं तो उसमें देखो क्या लिखा सेकंड किंग में कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जब कह रहे कि हिजकिया को धमकी मिली कि तुझे मार देंगे, और उसी समय हिजकिया ने उसी समय क्या किया, हिजकिया कहां पर गया, परमेश्वर के मंदिर में गया और वहां पर जाकर चिट्ठी रखा और देखो वो किस तरीके से प्रार्थना कर रहा है। पढ़ेंगे हम पास्टर सपना के साथ। हाँ पढ़ो। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की कि हे इस्राएल के परमेश्वर, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। कह रहा है पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। इसका मतलब क्या था ये? इसका मतलब कि बहुत बड़ी बात है ये कि यहाँ पर ये क्या बात बोल रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर को खुश कर रहा है यहाँ पर और बोल रहा है कि पृथ्वी पर विराजने वाला परमेश्वर तू ही है। इसका मतलब कह रहा है जब आप प्रार्थना के अंदर कह रहे पहले परमेश्वर की तारीफ करते हैं फिर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर 5 साल नहीं लगाएगा आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट में, मैं कह रहा हूं 5 मिनट में चमत्कार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और जब कह रहे कि यहाँ पर अशूरियों ने हिजकिय्याह को धमकी दिया तो इसने प्रार्थना करने की बजाय पहले परमेश्वर की तारीफ किया और अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत किया कि मैं उसके मंदिर में जाऊंगा प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर और परमेश्वर मेरी जरूर सुनेगा। सब लोग इसका साथ छोड़ गए, लेकिन हिजकिय्याह ने अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया और इसी समय ये प्रार्थना भवन में गया और इसने परमेश्वर की तारीफ करना स्टार्ट किया। और परमेश्वर का, परमेश्वर तू तो पवित्र आत्मा महान परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तू तो आनंद देने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूं कि आप भी इस तरीके से प्रार्थना करना स्टार्ट करो। कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, अगर कोई भी टेंशन है तो आप कहो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, सामर्थ देने वाला परमेश्वर, मेरी रोटियों को डबल करने वाला परमेश्वर है तू, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है तू, शांति देने वाला परमेश्वर है तू। आप इस तरीके से प्रार्थना करना स्टार्ट करो। देखो यहाँ पर क्या कह रहा था, मूसा कह रहा था परमेश्वर तू तो क्षमा की खान है, तू तो दया की खान है। जब परमेश्वर को गुस्सा आया इस्राएलियों पर तो उसी समय उसने उनको बचाने के लिए कह रहा कि परमेश्वर की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। कह रहा कि आप जब तक परमेश्वर की तारीफ नहीं करते तब तक परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि उसी समय जब मुझे गुस्सा आता है अपने बच्चों पर तो उसी समय मेरी छोटी बेटी आती है और उसी समय अलीशा आकर मुझे बोलती है पापा आप तो पास्टर हो, आप तो बहुत लोगों को क्षमा करते हो, आप तो बहुत अच्छी प्रार्थना करते हो। मतलब कि मैं कह रहा हूं कि बच्चे भी जानते हैं कि बाप का गुस्सा कैसे ठंडा करना है। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, किसी दिन संडे के दिन दिखाऊंगा कि जब मेरे बच्चे मोबाइल देख रहे होते हैं और मुझे गुस्सा आ जाता है तो उसी समय मैं उसकी तरफ देखता हूँ। छोटा बच्चा एरिक भी जानता है और उसी समय वो क्या कर रहा था, मैंने जब उसने देखा डैडी को गुस्सा आ गया, मुझे मोबाइल देखते हुए देख लिया और वो मेरी पिटाई करेगा और मुझे गुस्सा करेगा, तो उसी समय उसने क्या किया, उसने मुझे बोलता है पापा इधर देखो, और एकता के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है, बोलता है कह रहा पापा देख मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मतलब उसको पता है कि मेरा गुस्सा जो है वो प्रार्थना से शांत